जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। क्लास 11th की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 2, इकाई फर्स्ट यानी पहली जो बुक होती है मात्रक और मापन नाम का चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश में, मतलब ये जो मात्रक और मापन है यही हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो पहले जानेंगे मात्रक क्या है, मापन क्या है। उसको जानने से पहले हम जानेंगे भौतिक राशियाँ क्या हैं। तो आइए जान लेते हैं कि मात्रक की इंग्लिश क्या होती है। मात्रक यूनिट्स में से होता है। मात्रक यूनिट्स क्या है, क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। किस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम? क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। क्वांटिटीज मतलब मापन होता है, एंड मतलब और, यूनिट्स मतलब होता है मात्रक। यहाँ पर आइए देखते हैं यूनिट्स मतलब क्या होगा। मात्रक होगा UNITS। यूनिट्स में से मात्रक, ये तो आपको पता ही है कि मात्रक की इंग्लिश यूनिट्स होती है। लेकिन मापन की इंग्लिश क्या होती है? तो मापन की इंग्लिश होती है क्वांटिटीज। क्या होती है? क्वांटिटीज होती है, क्वांटिटीज। इसको याद करने के लिए बोलो क्वांटिटीज। टिटीज में अब अपने मन से पूछो TITIES लिखोगे कि नहीं लिखोगे? टीटीज, क्वांटिटीज। हिंदी में देखो बस उच्चारण सही से करो, स्पेलिंग अपने आप आ जाएगा। क्वांटिटीज, QUAN, कौन हुआ, उसके बाद TITIES, टिटीज यानी क्वांटिटीज में से मापन। तो हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं? मात्रक और मापन यानी क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तो सबसे पहले हम आज क्या सिखाएंगे, ये बताएंगे कि भौतिक राशि क्या है और भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। आज हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे कि भौतिक राशि क्या है और भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं भौतिक राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं। भौतिक राशि को इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल में से भौतिक, क्वांटिटीज में से होता है राशि। तो भौतिक राशियाँ जानने से पहले जानो कि राशि क्या है। राशि पहले सीखो, राशि क्या है तब तो जानेंगे ना भौतिक राशि क्या है। तो राशि क्या है? जिसे कोई संख्यात्मक मान दिया जाता है उसे राशि कहते हैं। जिसे संख्यात्मक, जिसका कोई ना कोई क्या मान हो, संख्यात्मक मान हो, जो गिनती हमने पढ़ते हुए आया है शुरू से 1 से 100 तक, या फिर इससे और भी ज़्यादा गिनती कुछ मान हो, 50 हो या 20 हो या 30 हो या कुछ भी मान हो। जैसे देश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या का क्या होगा? एक ना एक आंकिक मान निकलेगा। वह चाहे करोड़ में जाए, वह फिर लाख में जाए या फिर अरब में जाए, ये बात दूसरी है। लेकिन आंकिक मान निकला तो ये राशि है। देश की जनसंख्या क्या है? राशि है। राशि क्यों है? जिसका कुछ ना कुछ आंकिक मान हो वही राशि है। तो ये भी राशि है। क्यों राशि है? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ आंकिक मान है। आपके क्लास के विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो सकती है सर? मान लो 50 विद्यार्थी, ये भी आंकिक मान है। तो ये भी एक राशि है। क्या है? राशि है। अब आप गए मार्केट, बाज़ार गए आलू लेने के लिए। आलू आप तो बोलेंगे नहीं कि हमें 2 आलू दे दीजिए, 2 आलू दे बोलेंगे नहीं, 2 आलू दे दीजिए। तो 2 ये आंकिक मान है, ये राशि है। अब इसी में कोई मात्रक जोड़ दिया जाए, मात्रक 2 kg जोड़ दिया जा रहा है। 2 किलो आलू दे दो भैया। अब 2 किलो आलू, ये क्या हो गया? भौतिक राशि हो गया। भौतिक राशि क्यों? आंकिक मान हो और उसी में कोई मात्रक जुड़ जाए तो वो क्या हो जाता है? भौतिक राशि हो जाती है। ये है आंकिक मान और ये है मात्रक। आंकिक मान में जब मात्रक जुड़ेगा तो बनेगा क्या? भौतिक राशि। यानी निष्कर्ष क्या निकलता है? ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम आंकिक मान में, भौतिक राशि कब होगी? जब हम आंकिक मान, ये है हमारा आंकिक मान का मतलब है कि कोई भी गिनती हो वो है आंकिक मान। और मात्रक इसके बाद जो वीडियो लाएंगे उसमें हम मात्रक बताएंगे, मात्रक किसे कहते हैं। इतना तो आप अभी जानते ही हैं, केजी है,
किलोग्राम है, लेंथ की लंबाई है की मात्रक सेंटीमीटर, मीटर, ढेर सारे इतने मात्रक तो आप जानते हैं। आंकिक मान और प्लस में हम क्या कर दें, आंकिक मान के बाद हम मात्रक कर दें तो वो क्या बन जाएगा, भौतिक राशि बन जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या बनेगा सर, भौतिक राशि बनेगा। ये अब बन गया भौतिक राशि। जो हम ऊपर परिभाषा पढ़ने वाले हैं वही भौतिक राशि। तो राशि क्या हुई कि कोई भी संख्यात्मक मान था, उस संख्यात्मक मान में कोई मात्रक जोड़ दिया गया, केजी या फिर मीटर या कुछ भी, जो मात्रक जोड़ दिए जाएं वही क्या हो गए, भौतिक राशि हो गए। अब आगे हम देखते हैं फिजिकल की स्पेलिंग आप जानते ही हैं, फिजिकल PHYSICAL। क्या होगा, P होगा, H होगा, Y होगा, S होगा, I होगा। फिजिकल बोल रहा है, अपने माइंड से पूछो कल की स्पेलिंग CAL लिखोगे कि नहीं लिखोगे। फिजिकल हो गया, फिजिकल में से क्या होगा, भौतिक। और राशियाँ की इंग्लिश अभी हमने बताया क्वांटिटीज़, तो भौतिक राशियाँ हो गई। अब आइए बात करते हैं परिभाषा की। ऐसी राशियाँ जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जिन्हें मापा जा सके उन्हें भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान को मापा जा सकता है केजी ओजी से, संवेग को मापा जा सकता है, लंबाई को मापा जा सकता है, समय का मात्रक सेकंड, लंबाई का मात्रक मीटर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला CD, इन सब को मापा जा सकता है। ये सब क्या हैं, भौतिक राशियां हैं। पूछे कोई भौतिक राशियां ये सब क्यों हैं भाई, आखिर ये ही भौतिक राशियां क्यों हैं ये भौतिक राशियाँ, इसलिए हैं क्योंकि इन राशियों को मापा जा सकता है, इसलिए ये भौतिक राशि है। अब कोई आपसे पूछे कि चलिए बताइए कि डर नाम, जो डर शब्द है, डर क्या भौतिक राशि है, डर भौतिक राशि है क्या, सुंदरता भौतिक राशि है, सौंदर्यता भौतिक राशि है। ऐसा कोई प्रश्न पूछे जाए तो हमने अभी आपको बताया कि हमने राशि बताया कि राशि जिसका कोई आंकिक मान हो, डर का कोई आंकिक मान है, सुंदरता का कोई आंकिक मान ही नहीं है। जब ये राशि ही नहीं है तो ये भौतिक राशि कैसे होगा। हाँ, जब ये राशि ही नहीं है तो भौतिक राशि होने के चांसेज ही नहीं बनते, क्योंकि जब राशि होगी और उसमें मात्रक जुड़ेगा तभी बनेगा भौतिक राशि। यहाँ पर तो राशि ही नहीं है। जब राशि ही नहीं है, कोई आंकिक मान ही नहीं है, तो ये राशि ही नहीं है। जब राशि ही नहीं है तो भौतिक राशि भी नहीं है, अर्थात डर, सुंदरता ये सब कोई भौतिक राशि नहीं है। फिजिक्स में तो राशि भाई नहीं है, हो सकता है उस तरह के अलग राशि, क्योंकि राशि का अलग अलग अनेक अर्थ होते हैं। तो अब हम जान गए हैं कि भौतिक राशियाँ क्या हैं। द्रव्यमान है, संवेग है, लंबाई है, समय है, वैद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, ये सब भौतिक राशियाँ हैं। क्यों हैं, क्योंकि इन राशियों का मापन किया जा सकता है, मापा जा सकता है। इनको पेड़ है, पेड़ की लंबाई आपको मापना है। ये लड़का है, कितना लंबा है, इसकी लंबाई आपको नापना है। या फिर कपड़ा कितना मीटर लंबा है, ये सब लंबाई ही तो मापी जा रही है, तो ये मापन है। आइए जानते हैं कि भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं। अब हम अभी हमने आपको क्या बताया कि राशि क्या है, हमने बताया। ध्यान देकर चलिए कि क्या क्या हमने आपको सिखाया। राशि क्या है आप पता चल गया कि राशि में भाई जोड़ दो मात्रक, राशि में जुड़ा मात्रक, राशि होगा तो आंकिक मान होगा, मतलब आंकिक मान में जोड़ दें मात्रक। आंकिक मान में जब मात्रक जोड़ोगे, प्लस करोगे मात्रक, तो बनेगा भौतिक राशि। फलस्वरूप बनेगा क्या, भौतिक राशि। तो आंकिक मान में मात्रक जुड़ेगा, भौतिक राशि। अब डर और तो है ही नहीं राशि, तो मात्रक कहाँ से आया। अब आइए देखते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों को मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ 3 दिया गया है। मूल राशियों को बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़,
क्वांटिटीज मतलब होता है राशि, ये तो हमने बताया आपको। मूल राशियाँ नाम क्यों रखा गया, मूल ही क्यों रखा गया, मूल इसलिए रखा गया वो मूल राशियाँ होंगी। तो इसकी इंग्लिश क्या हो गया, फंडा, FUNDA, फंडामेंटल, MEN, मेंटल की स्पेलिंग अपने दिमाग से पूछो, MENTAL लिखोगे कि नहीं लिखोगे। फंडा हो गया FUNDA, इसको तोड़ लो दो शब्दों में, ये इतना फंडा। फंडा का स्पेलिंग अपने माइंड से पूछो, माइंड आपका बोलेगा। लिखो भाई FUNDA, मेंटल जोड़ दो, MENTAL लिख दो, फंडामेंटल हो गया। फंडामेंटल में से मूल। अब क्वांटिटीज की स्पेलिंग पता ही है, मूल राशि ये हो गया। दूसरा प्रकार आता है पूरक राशि और तीसरा प्रकार आता है व्युत्पन्न राशि। पूरक राशि मतलब सप्लीमेंट क्वांटिटीज, और उसके बाद आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब व्युत्पन्न राशियाँ। अब आइए देखते हैं कि मूल राशियाँ कौन हैं, आखिर किन्हें कहते हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ किसे कहते हैं, तो ऐसी राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, अर्थात जिनकी व्याख्या किसी और से ना की जाती हो, वे राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, ये सब मूल राशियाँ हैं। मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7 मूल राशियाँ होती हैं। जी हाँ दोस्तों, मूल राशियाँ 7 होती हैं और ये 7 के सातों राशियाँ पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। इनकी व्याख्या करने के लिए किसी और राशि की ज़रूरत नहीं होती। इन्हीं मूल राशियों से अन्य राशियों का निर्माण होता है और ये राशियाँ क्या होती हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं। तो मूल राशियाँ यही हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। उसके बाद आती है पूरक राशि, जिसको बोला जाता है सप्लीमेंट क्वांटिटीज। ऐसी राशियाँ जिनके मात्रक होते हैं किंतु विमा नहीं होती, उन्हें पूरक राशियाँ कहते हैं। पूरक राशियाँ 2 होती हैं, समतल कोण और घन कोण। इनके विमा नहीं होंगे सर। समतल कोण और घन कोण की विमा L बराबर 0 होगा दोनों का सर। विमाहीन राशि हैं ये। कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। अब विमाहीन राशि है, आप सोच रहे होंगे आखिर ये विमा क्या है। विमा क्या है, तो इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे विमा क्या है। तो विमा मूल राशियों के मात्रकों से बनता है। जब हम मात्रक बताएंगे उसके बाद बताएंगे विमा क्या है। तो विमा जब बताएंगे तब पूरक राशि आपको एक बार फिर से बताया जाएगा। समतल कोण और घन कोण यही 2 पूरक राशियां हैं और कोई पूरक राशियां नहीं है। तो मूल राशियों की परिभाषा आशा करता हूं आप लोगों को याद हो गया होगा। जो ऐसी राशियां पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिनकी व्याख्या किसी और से नहीं की जा सकती, वे राशियां हैं। अब ये सब इन्हीं राशियों से अन्य राशियों का निर्माण होता है। आइए एक राशि बच रही है व्युत्पन्न राशियां। ज़्यादा समय न लेते हुए इसको भी बता देते हैं। ऐसी राशियां जिनकी व्याख्या मूल राशियों की सहायता से, अभी हमने जो पढ़ा 7 मूल राशियां, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन्हीं मूल राशियों से जिनकी व्याख्या की जाती हो। जैसे बल, ये क्या है, बल क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ। तो ऐसी राशियाँ जिनकी व्याख्या मूल राशियों की सहायता से की जाती है उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। अब अगले दिन जो हमारी क्लास होगी वो मात्रक के आधार पर होगी। तो लंबाई, ये व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, ऐसी राशियाँ जिनकी व्याख्या मूल राशियों की सहायता से की जाती है। आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि क्या है, पहले तो हमने पढ़ा राशि क्या है, अब फिर हमने पढ़ा कि भौतिक राशि क्या है। अब सेकेंड नंबर हमने पढ़ा बस भौतिक राशियों के प्रकार और कुछ डिफिनीशन, बस ज़्यादा कुछ नहीं हमने पढ़ा। भौतिक राशियाँ क्या है, भौतिक राशियों के प्रकार पढ़े बस 13 मिनट में। यहीं पर हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।